वैन डर वाल इक्वेशन स्टेट फॉर रियल गैस। देखिए ये जो इक्वेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। ये इक्वेशन 1873 में जे डी वैन डर वाल्स ने दी थी। ये इस इक्वेशन में क्या किया था, उन्होंने फॉरवर्ड किया था, उन्होंने क्या किया था, मॉडिफाई इक्वेशन है। वैन डर वाल इक्वेशन एक मॉडिफाइड इक्वेशन है। उन्होंने इक्वेशन को मॉडिफाई किया था और उन्होंने ये इक्वेशन दी कि अगर हम गैस के 1 मोल की बात करते हैं तो P प्रेशर प्लस A/V2 ब्रैकेट V माइनस B इज इक्वल टू RT के इक्वल होगा। और अगर n मोल्स की बात करते हैं तो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT के इक्वल होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये n क्या है, A क्या है और B क्या है, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। देखिए सबसे पहले है P तो प्रेशर ही है, V वॉल्यूम ही है। अब ये इस इक्वेशन में 3 चीजें हैं। n मोल्स, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। ये 1 मोल के लिए है तो इसलिए n नहीं लगाया, ये n मोल्स के लिए है इसीलिए n लगाया है। यहाँ भी n यूज किया है, यहाँ भी n स्क्वायर यूज किया है। लेकिन A और B क्या है, देखिए सबसे पहले सिग्निफिकेंस देखते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट के, क्योंकि A और B हमें सिग्निफिकेंस से ही पता लगेंगे। तो जो सिग्निफिकेंस A और B क्या है, सिग्निफिकेंस है किस चीज़ के, वैन डर वाल कांस्टेंट के। तो ये दोनों सिग्निफिकेंस हैं वैन डर वाल कांस्टेंट के। तो सिग्निफिकेंस वैन डर वाल कांस्टेंट सबसे पहला है A क्या रिप्रेजेंट करता है, A बताता है, मेजर करता है मैग्नीट्यूड को, किस चीज़ के, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में उसके मैग्नीट्यूड को। जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगी यानी A की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है B क्या है, दूसरा सिग्निफिकेंस जो है वैन डर वाल कांस्टेंट का, B भी वैन डर वाल कांस्टेंट है। ये जो वैल्यू है ये बताती है इफेक्टिव साइज किसके, गैस के मॉलिक्यूल्स का, गैस के मॉलिक्यूल का इफेक्टिव साइज। और इसकी जो वैल्यू होती है ये 4 गुना होती है गैस के मॉलिक्यूल के एक्चुअल वैल्यू से, 4 टाइम होती है। इसी वजह से इसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहा जाता है या फिर को वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो A और B आपको पता लग गया क्या है, A और B दोनों क्या है, कांस्टेंट है, वैन डर वाल कांस्टेंट। अब इनके यूनिट्स भी हैं, तो अब का जो हम कर रहे हैं ये यूनिट्स हैं A और B की। A की जो A क्या है याद रखना, A जो है मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को बताएगा और B इफेक्टिव साइज को बताएगा, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है। अगर ये 2 चीजें याद रहेंगी तभी आप आगे इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करोगे। A की जो यूनिट होती है उसे लेते हैं स्मॉल p इज इक्वल टू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर से। अब यहाँ पे ये इज इक्वल टू होता है एटमॉस्फेयर L स्क्वायर मोल इनवर्स 2 इसके इक्वल होता है। ऐसे ही B की यूनिट होती है, B जो होता है जो वॉल्यूम ऑफ करेक्शन की होती है V इज इक्वल टू NB के इक्वल होती है, V इज इक्वल टू NB, ठीक है। और ये क्या था, AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर के, ये क्या है n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है, ये n नंबर ऑफ मोल्स के लिए। और B क्या है, NB, ये भी n नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अगर 1 मोल की बात करें तो A अपॉन V स्क्वायर और यहाँ B आएगा। P और V के साथ हमने A अपॉन V स्क्वायर और V के साथ हमने B लगा लिया, दोनों ही कांस्टेंट है। AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर और V के साथ NB, ये दोनों भी कांस्टेंट है n मोल्स ऑफ गैसेस के लिए। तो V इज इक्वल टू क्या है, NB के, और B इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन N के। ये भी क्या है, L मोल इनवर्स के, या फिर L पर लीटर पर मोल के इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है करेक्शन फॉर प्रेशर, जो कि कैपिटल P प्लस स्मॉल p होता है। स्मॉल p क्या है, सबसे पहली बात है स्मॉल p है करेक्शन टर्म, ठीक है, करेक्शन टर्म है ये। अब देखिए ये जो दोनों है 1 मोल और n मोल्स के लिए, ये जो दोनों इक्वेशन है वैन डर वाल इक्वेशंस, ये लर्न करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फर्दर हमारे टॉपिक्स में यूज़ होंगी।
मान लीजिए एक वेसल है, अब हम करेक्शन ऑफ प्रेशर पे आ जाते हैं। मान लीजिए एक वेसल है, इसके अंदर गैस है, ये है गैस का मॉलिक्यूल ए और दूसरा है गैस का मॉलिक्यूल बी। अब क्या हुआ कि अब ये है वेसल की वॉल्स, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस वॉल से टकराने की कोशिश करेगा, बी तो ऑलरेडी उसकी वॉल पे है, तो ऑब्वियसली इसको जगह नहीं मिल रही बाहर जाने के लिए, वेसल के अंदर ही है, तो ये क्या करेगा, ये भी मूवमेंट, जितने इसके पास वॉल्यूम है उतनी वॉल्यूम में वो मूव करेगा, ये मूवमेंट करेगा और बी से टकराए, लेकिन बी क्या करेगा, उसे धक्का देगा और पीछे कर देगा। क्या होगा, उसने उसे धक्का दिया और पीछे कर दिया, पुल कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है, रिपल्शन फोर्स लग रही है। तो इससे क्या होगा कि एक प्रेशर एक्सर्ट होगा वेसल में, प्रेशर से। तो जो प्रेशर है अगर वो लेस है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि प्रेशर है वो कम है आइडियल प्रेशर से। करेक्टेड प्रेशर क्या होता है, अब करेक्टेड प्रेशर क्या होता है, हमने करेक्टेड प्रेशर करना है। करेक्टेड प्रेशर होता है कैपिटल P प्लस स्मॉल p। अब स्मॉल p जो कि करेक्टेड टर्म है, करेक्शन टर्म है, ये प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी स्क्वायर के, तो ये है प्रोपोर्शनल है डेंसिटी स्क्वायर के, और जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। डेंसिटी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम के, क्योंकि वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम अगर कम है तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी डेंसिटी कम हो जाएगी। ये 1 मोल के लिए है, और n मोल के लिए D प्रोपोर्शनल है n/V फॉर n मोल्स। अब जो P है, P स्मॉल p, अब ये क्या है, ये क्या है, करेक्शन टर्म, हमने करेक्शन करना है, ठीक है ना। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रेशर जो है आइडियल प्रेशर से फिलहाल कम है। अब प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी करेक्शन टर्म है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/वॉल्यूम स्क्वायर की, 1 मोल के लिए, और A/V स्क्वायर, इसको हम A जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट है A/V स्क्वायर भी कर सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमने यहाँ A लगा दिया जो कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, तो A/V स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे n मोल्स के लिए देखें तो P प्रोपोर्शनल है n²/V स्क्वायर के, n मोल्स के लिए। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो AN²/V स्क्वायर आएगा, यानी कि ये चीज़ n मोल्स के लिए, और ये चीज़ सिंगल 1 मोल के लिए करेक्शन टर्म है। तो करेक्शन प्रेशर क्या हो गया, करेक्शन प्रेशर हो गया कैपिटल P प्लस स्मॉल p। कैपिटल P प्लस स्मॉल p क्या है, A/V स्क्वायर 1 मोल के लिए, और प्लस P प्लस AN²/V स्क्वायर n मोल्स के लिए। अब ये क्या है, अब यहाँ पर हमने A जो है लिया है ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगा गैस की नेचर के ऊपर। अब इसमें हमने इसको जो करेक्टेड वैल्यू आई है, करेक्टेड वैल्यू किसकी, वॉल्यूम और प्रेशर की, एक आइडियल गैस इक्वेशन में उसको हमने पुट करना है। तो इसको हम जब पुट करेंगे तो P प्लस A/V स्क्वायर, यहाँ पे n मोल्स के लिए P प्लस A/n² V स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। V माइनस B और यहाँ पे V माइनस NB, ये 1 मोल के लिए है, ये n मोल्स के लिए है। तो ये करेक्शन ऑफ प्रेशर होती है। तो ये दोनों याद रखना बहुत ज़रूरी है। और A और B क्या है, A और B बार बार समझा रही हूँ, अब इसका यूज़ है। A क्या है, जो मेजर करता है मैग्नीट्यूड, अट्रैक्शन ऑफ जो होती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और B जो है वो इफेक्टिव साइज को बताता है गैस के मॉलिक्यूल्स के। अब देखिए, अगर हमने अलग अलग कंडीशंस लेनी है, हम 3-4 कंडीशंस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास बहुत कम प्रेशर है। अब बहुत कम प्रेशर का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तभी तो प्रेशर कम है, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब ए क्या है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ए क्या होता है, अब देखिए, ए होता है अट्रैक्टिव फोर्स।
कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो इसलिए वजह से a/v² को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, और b जो इफेक्टिव साइज को रिप्रेजेंट करता है वो भी हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो कंप्रेसिबिलिटी जो है कंप्रेस है ही नहीं है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो कोई साइज का चक्कर नहीं है, मूवमेंट आसानी से हो रही है, तो a और b को नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर हमने इसको और इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, p बचा, v बचा इज इक्वल टू RT बचा, यानी PV इज इक्वल टू RT। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक आइडियल गैस, यानी ये कह रहा है कि अगर प्रेशर लो हो तो गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। वेरी लो प्रेशर, तो उस पर रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। नेक्स्ट कंडीशन, अगर मॉडरेट प्रेशर है यानी बीच का प्रेशर है। अब मॉडरेट प्रेशर का मतलब क्या है कि वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो गई, वॉल्यूम को कम कर दिया, यानी कि उनको क्या हो गई, जगह नहीं मिल रही, वॉल्यूम कम हो गई, मॉलिक्यूल्स को कम जगह मिल रही है मूवमेंट के लिए। ठीक है, एक कमरे में 10 लोग हैं, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा हॉल लगा लो, एक हॉल में 10 लोग हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, वॉल्यूम बड़ी है, उस हॉल को आधा कर दो तो 10 के लिए वॉल्यूम कम हो गई, मॉडरेट बीच की हो गई, तो वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई। अब उसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन तो होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लगेगी 10 लोगों के बीच में, कम जगह में आ गए वो, तो हम ए को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ रिपल्शन लगेगी। अब बी जो है हमारे पास, उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम फिलहाल भी उनके पास घूमने के लिए जगह है, फिलहाल भी मॉडरेट प्रेशर है, फिलहाल भी वो घूमने के लिए जगह है। इफेक्टिव साइज बी क्या रिप्रेजेंट करता है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट, वैल्यू मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को, तो अभी भी उनके लिए जगह है, तो बी को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी को हम जब नेग्लेक्ट करेंगे तो P प्लस AV, इसको हमने नेग्लेक्ट नहीं किया है, V इज इक्वल टू RT के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास क्या आई है, V को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, PV प्लस A अपॉन, ये स्क्वायर था ना, एक V से V कैंसिल हो गया तो V रह गया, इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पे PV को इज इक्वल टू में लिख लिया, RT A अपॉन V आ गया, ठीक है, माइनस A अपॉन V आ गया। RT को हम नीचे ले आए, जब PV अपॉन RT आ गया तो यहाँ 1 माइनस A 1, यहाँ पे हमारे पास RT नीचे आया तो यहाँ भी तो RT आ जाएगा, ठीक है, RT माइनस A अपॉन V था, तो 1 माइनस A अपॉन RT V रह गया। और PV अपॉन RT क्या है, कंप्रेसिबल फैक्टर होता है, यानी कि Z होता है, और Z किसके इज इक्वल टू है, 1 माइनस A अपॉन RTV के। इसका मतलब है कि जो कंप्रेसिबल फैक्टर है वो 1 से कम है, कंप्रेसिबल फैक्टर है 1 से कम है, 1 माइनस है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जैसे जैसे प्रेशर, हमने प्रेशर इंक्रीज किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई और A अपॉन RTV क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं। अब थर्ड कंडीशन में अगर हाई प्रेशर दे दिया जाए, वॉल्यूम अगर हाई प्रेशर दे दिए तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम रह जाएगी। वॉल्यूम क्या है, अब सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने कंडीशन की थी उसमें वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, सेकंड में वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब वॉल्यूम कम हो गई यानी कि हमने जो हॉल में लोग थे उनको और ज़्यादा, उस हॉल को और ज़्यादा छोटा कर दिया, उनके लिए जगह और कम हो गई। अब क्या हुआ, अब वॉल्यूम बहुत कम हो गई तो जो साइज है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि कंप्रेशन ज़्यादा हो गया है तो साइज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना उससे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब वो बहुत पास आ गए हैं, उनमें कोई रिपल्शन नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा पास आ गए कि वो हिल डुल नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से हमने उसे नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन बी को साइज तो है, साइज तो रहा,
10 लोग एक बहुत छोटी जगह में रख दिए गए, उनका साइज तो रहा लेकिन इसमें कोई रिपल्शन नहीं हो रही, क्योंकि वो सिर्फ हिल हुल नहीं पा रहे, एक दूसरे को धक्का नहीं दे पा रहे हैं इतनी जगह में, तो इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन इसको बी को यानी कि साइज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया और इसको नेग्लेक्ट नहीं किया। तो P क्या आ जाएगा, पी वी माइनस वी आर टी आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। तो पी वी किसकी इज इक्वल टू आ जाएगा, आर टी, पी बी उधर चला जाएगा प्लस पी बी के, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे पी वी के अपोन में हमने आर टी लेना है, पी वी अपॉन आर टी, जो इज इक्वल टू होगा 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी आ जाएगा। और पी वी अपॉन आर टी क्या है, जेड, जेड क्या है, कंप्रेसिबल फैक्टर है, ठीक है ना, जेड के इक्वल है, तो 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी आ गया। अब क्या है, कंप्रेसिबल फैक्टर 1 प्लस में है, यानी ज़्यादा है 1 से, वो ज़्यादा हो गया 1 से। और देखिए इसमें क्या है, यानी अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, पी बी और आर टी भी इंक्रीज हो गए, पी बी अपॉन आर टी भी क्या हुए, इंक्रीज हो गए। तो क्या होगा कि मिनिमा कर्व आएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाती है कंटिन्यूसली अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन अभी भी आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रहा। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू आर टी। अब नेक्स्ट है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से वो फ्रीली मूव करेंगे। तो ए क्या है, रिपल्शन बताएगा, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और साइज को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी बचा। तो इस टाइम पे एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन बिहेवियर। देखते हैं कि रियल गैस और आइडियल गैस में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले जो आइडियल गैस होती है वो ओबे करती है सभी कंडीशंस पे, यानी टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करेगी इस लॉ को, सभी कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर पे। लेकिन रियल गैस जो होती है वो गैस सिर्फ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ओबे करती है। नेक्स्ट, जो रियल गैस होती है, जो सारी गैसेस होती हैं वो रियल होती हैं, लेकिन कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। सारी गैसेस रियल होती हैं और कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। जो रियल गैस होती है उसमें जो वॉल्यूम होगी उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होगी उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, जबकि आइडियल गैस में हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। रियल गैस के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आइडियल गैस के केस में हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। रियल गैस वैन डर वाल इक्वेशन को ओबे करता है, आइडियल गैस आइडियल इक्वेशन को ओबे करती है। आइडियल गैस होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और रियल होती है पी प्लस ए एन स्क्र अपॉन वी स्क्र और वी एन माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी के इक्वल, जो कि वैन डर वाल इक्वेशन है जो कि हमने अभी अभी की है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इसके बीच में डिफरेंसेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।